हम लोग जो है इन द लास्ट क्लास फ्यूज के बारे में स्टडी की है ना। फ्यूजेज यहाँ पे जो है हम लोग ने यहाँ पे फ्यूज के बारे में बात किया कि फ्यूज दो तरह का होता है, जिसमें हम लोग एक रीवायरेबल फ्यूज बात की और एक हम लोग बात किए कम्प्लीटली क्लोज्ड टाइप। गॉट इट। तो हम लोग रीवायरेबल फ्यूज के बारे में बात कर ली, जिसमें ओपन टाइप, सेमी इनक्लोज टाइप, रीवायरेबल फ्यूज। अब हम लोग जो बात कर रहे हैं कम्प्लीटली क्लोज टाइप, जिसमें हम लोग जो HRC फ्यूज के बारे में बात करेंगे। HRC फ्यूज दैट इज अ हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज। ओके, हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज दैट मीन्स हम लोग यहाँ पे बात कर सकते हैं कि इसका जो रिवायरेबल फ्यूज का जो इसका डिसएडवांटेज का, तो इसका लो रप्चरिंग कैपेसिटी है, उसी डिसएडवांटेज को या जितने सारे डिसएडवांटेजेस हैं वो सारे डिसएडवांटेजेस को हम लोग कंपनसेट किए बाय यूजिंग द HRC फ्यूज, हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज। ओके, तो जो भी HRC फ्यूज है दैट इज यूज्ड विद द इंक्रीजिंग रप्चरिंग कैपेसिटी, यानी कि रप्चरिंग कैपेसिटी उसका ब्रेकिंग कैपेसिटी बढ़ा हुआ है, उसके साथ हम लोग यूज किए हुए हैं HRC फ्यूज। ओके, जहां हम लोग HRC फ्यूज जनरली इस्तेमाल करते हैं ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ओके, और इसको जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मतलब पूरा सिस्टम आपका आ गया है ना, जहां तक हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी को। तो इसको जो इस्तेमाल कर रहे हैं मेनली जो भी सेमी इंक्लोज्ड रीवायरेबल फ्यूज का डिसएडवांटेजेस था, वो सारे डिसएडवांटेजेस को कंपनसेट किए, ओके, या ओवरकम किए बाय यूजिंग द HRC फ्यूज। ओके, तो जितने सारे मॉडर्न डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, जो भी मॉडर्न डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है नॉइडेज, ओके, वहाँ पे फ्यूजेस को जो है फ्यूजेज शुड हैव सम डेफिनेट लार्ज ब्रेकिंग कैपेसिटी। फ्यूजेज यानी कि हम लोग HRC फ्यूज का बात कर रहे हैं, नॉट द रिवायरेबल फ्यूज। ओके, nowadays fuse means fuse means HRC fuse. ओके, तो हम लोग यहाँ पे फ्यूजेज जो भी है दे हैव द डेफिनेट लार्ज हाई रप्चरिंग कैपेसिटी और ब्रेकिंग कैपेसिटी। ओके, तो यही कारण है कि हम लोग यहाँ पे जो कार्ट्रिज फ्यूज इस्तेमाल कर रहे हैं, कार्ट्रिज हम लोग कम्प्लीटली क्लोज टाइप, क्योंकि इसका हाई रप्चरिंग कैपेसिटी है, यही कारण है कि हम लोग कार्ट्रिज फ्यूज को हम लोग बोलते हैं हाई रप्चरिंग कैपेसिटी कार्ट्रिज फ्यूज। गॉट इट। दिस इज द HRC कार्ट्रिज फ्यूज। ओके, हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज, जिसका कंस्ट्रक्शन आपको बोर्ड पे दिख रहा है। ओके, अगर हम लोग यहाँ पे कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, देन इट कंसिस्ट ऑफ सिलेंड्रिकल बॉडी। लाइक सपोज करो ये इस तरह का सिलेंड्रिकल बॉडी है ये। ओके, एक तरह का सिलेंड्रिकल बॉडी है, ओके, जो सिरामिक मटेरियल का बना हुआ है। आपको दिख रहा है ये सिरामिक मटेरियल, ये दिस वन। ओके, ये सिरामिक मटेरियल है जो हम लोग यहाँ आगे दिख रहा है। ओके, ये शीशा टाइप का आपको दिखेगा, एक्चुअली द सिरामिक मटेरियल। ओके, एंड इसके अंदर जो है जो भी आपका बॉडी जो सिरामिक मटेरियल का है, ओके, वहाँ पे प्योर क्वार्ट्ज, यहाँ पे पहले देख लो, प्योर क्वार्ट्ज पाउडर है। इसमें एक कैप लगा हुआ है यहाँ से यहाँ तक, दैट इज द ब्रास इंड कैप। ये फ्यूज एलिमेंट है हमारा। ओके, ये कनेक्टिंग इलेक्ट्रोड है इसके साथ, दैट इज द कॉपर कांटेक्ट ब्लेड। बस इतना ही है चाहते थे। आपने देखा होगा रिटर्निंग आ गई थी, कहाँ रिटर्निंग है रोहित? रप्चरिंग बोल रहे हैं, रप्चरिंग लिखो ना भाई, गलत नहीं निकालते रहो मैं। रप्चरिंग मतलब मैं तो कितनी बार तो रप्चरिंग मतलब बताओ भाई, कोई भी क्या होता है सर? एनी अदर प्लीज। बता रहे हैं कोई ना कोई स्टूडेंट तो बताएंगे ना भाई, बताओ। ब्रेकिंग, करंट ब्रेकिंग, टूटना। रप्चर मतलब फाड़ना, तोड़ना। रप्चरिंग कैपेसिटी यहाँ पे रोहित अब पिछला क्लास नहीं किए हैं, इसका मतलब पिछला क्लास नहीं किए हैं, पिछला वीडियो नहीं देखे हैं हम लोग पूरा। तो रप्चरिंग कैपेसिटी कितना बार बात की है भाई? नहीं बात किया मैंने,
फ्रैक्शन में बात किया हूँ, बहुत जगह बात किया हूँ, फ्यूज की बात किया हूँ, बहुत जगह। रप्चरिंग मतलब होता है सिंपल, या फॉल्ट लेवल जब बता रहा था वहाँ उसमें भी रप्चरिंग कैपेसिटी बात किया था। ओके, रप्चरिंग नाउअडेज दैट्स अ वेरी कॉमन वर्ड इन द स्विच गियर प्रोटेक्शन। ओके, तो हम लोग यहाँ पे फ्यूज का रप्चरिंग कैपेसिटी हम लोग बात कर रहे हैं। हाँ, वेरी गुड विशेष। ब्रेकिंग कैपेसिटी, ओके, हाई ब्रेकिंग कैपेसिटी। हाई ब्रेकिंग कैपेसिटी यानी कि कितना पावर वो टॉलरेट कर सकता है मेगा वोल्ट एम्पियर में। मेगा वोल्ट एम्पियर में, एमवीए में, ओके, कितना वोल्ट वो टॉलरेट कर सकता है, कितना पावर टॉलरेट कर सकता है, ओके, इन द वोल्ट मेगा वोल्ट एम्पियर, दैट इज द रप्चरिंग कैपेसिटी, उससे ज्यादा नहीं। ओके, यानी कि वहां तक का कैपेसिटी है उसका, रप्चर कर देगा, उसके आगे जो है अगर पावर फ्लो करेगा तो वो खुद ही डैमेज हो जाएगा। गॉट इट, दैट इज द रप्चरिंग कैपेसिटी। तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सबसे, क्लास करो ना करो, अभी के डेट में बहुत सुविधा है। ये सुविधा है कि आपका सारा वीडियो आपके पास अपलोडेड है। ओके, आप बार बार देख सकते हैं, 1000 बार देख सकते हैं, तो उसको पढ़ के आप उसको देखिए। पहले ऑफलाइन क्लास में तो ये सुविधा तो एटलीस्ट नहीं थी, आप कहीं गए तो वो आपका क्लास छूट गया, खत्म हो गया। ओके, तो ये अभी सुविधा है, पर डिफरेंसेस ये है कि हमारा आपसे आई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। ओके, अगर आई कांटेक्ट होता तो अच्छा लगता, स्टूडेंट की स्टूडेंट के बारे में नॉलेज होता है, कौन इसमें कितना मेहनत कर रहे हैं, हमारा भी कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई रहता। चलो कोई नहीं। तो हमने यहाँ पे बात की कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, इट कंसिस्ट ऑफ सिलिंड्रिकल बॉडी मेड अप ऑफ सेरामिक मटेरियल, है ना। ये सेरामिक बॉडी है, ये प्योर क्वार्ट्ज पाउडर है जो आपको डॉट 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 से दिखाया हुआ है, प्योर क्वार्ट्ज पाउडर। ब्रास इंड कैप, ब्रास का बना हुआ है, यहाँ से यहाँ ये कैप बना हुआ है, इस तरह से एक कैप बना, आपने देखा है HRC फ्यूज। HRC फ्यूज हमारे पास था, अच्छा इंस्टीट्यूट में होगा लगता है, यहाँ पे नहीं बैटरी। ओके, HRC फ्यूज आपने देखा है आप लोग ने, छोटा छोटा फ्यूज नहीं रहता, भी छोटा छोटा फ्यूज रहता है। ओके, अरे छोटा छोटा शीशा का बना रहता है, वो छोटा सा फ्यूज के साथ यूपीएस में आपको मिलेगा, बहुत सारे इक्विपमेंट में भी लगा हुआ, उसमें डाल दिए, बटन सेट कर दिए, वहां पे फ्यूज लिखा रहता है। ओके, वही HRC फ्यूज ही है सारी जगह। तो यहाँ पे ये सारा जो है कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बताया, ये सारा जो है, ओके, ये सारा यानी कि कहने में ये कॉपर फ्यूज एलिमेंट, सेरामिक बॉडी, ब्रश एंड कैप, प्योर क्वार्ट्ज पाउडर लाइक दैट, मास्टराइजर में भी बहुत जगह है ना। नाउ ये जो आउटर बॉडी है, आउटर बॉडी दे आर मेड अप ऑफ स्टीलाइट सेरामिक मटेरियल, स्टीलाइट। ओके, स्टीलाइट सेरामिक मटेरियल। ओके, ये हम लोग सेरामिक या स्टीलाइट मटेरियल हम लोग क्यों यूटिलाइज कर रहे हैं, क्योंकि इसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ बहुत अच्छा होता है, यानी कि आप इसको ऊपर से गिरा देंगे तब भी कुछ नहीं होने वाला, अंदर का हो सकता है तार हिल जाए, ओके, बट इसके साथ कुछ नहीं होने वाला। बट नाउअडेज हम लोग जो है जो मटेरियल यूज करते हैं वो हम लोग स्टीलाइट सेरामिक मटेरियल यूटिलाइज नहीं करते। अब क्यों हम लोग यूटिलाइज करते हैं मटेरियल, याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में पूछता है, इपॉक्सी रेसिन इस्तेमाल करते हैं, इपॉक्सी रेसिन इस्तेमाल करते हैं जो ज्यादा ट्रांसपेरेंट भी है। ओके, मटेरियल जो है, इस मटेरियल का मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी अच्छा है, ओके, और चीपर भी है, तो हम लोग इपॉक्सी रेसिन इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे ये हो गया आपका सेरामिक बॉडी के बाद, ये फ्यूज एलिमेंट के बाद। फ्यूज एलिमेंट यानी कि वायर, सिंपल है ना। फ्यूज एलिमेंट आर कनेक्टेड टू द मेटल इंड कैप, ओके, जो यूजुअली या तो आपका ब्रास का बना हुआ होता है या कॉपर का बना हुआ है। यूजुअली ऐसे बनाने का हम लोग इसी HRC में जो है सिल्वर का भी बनाते हैं विद द टीन ज्वाइंट। ओके, तो अभी हम यहाँ पे सिंगल एलिमेंट देख रहे हैं, सिंगल फ्यूज एलिमेंट देख रहे हैं, जिसमें हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं कि ये जो हमारा फ्यूज एलिमेंट है, दे आर मेड अप ऑफ एदर ब्रास, कॉपर लाइक दैट, और इसको जो हम लोग फिट कर रहे हैं इनसाइड द सेरामिक बॉडी के अंदर में फिट कर दे रहे हैं। गॉट इट, दैट इज द फ्यूज एलिमेंट। नाउ अब जो हम लोग यहाँ पे मेटल इंड कैप है, ये जो मेटल इंड कैप है ना, दिस वन, ये हम लोग इसको जो स्क्रू के द्वारा कसे हुए, ये मेटल इंड कैप जो है, दिस वन,
इसको स्क्रू के द्वारा कसे हुए हैं और ये इससे बाहर कॉन्टेक्ट निकला हुआ है, दैट इज द कॉपर कॉन्टेक्ट प्लेट। गॉट इट? दिस इज द कॉपर कॉन्टेक्ट प्लेट, सो दैट कि आप जहां भी फ्यूज लगाएंगे उसका आगे और पीछे इनकमिंग और आउटगोइंग टर्मिनल से कनेक्ट होना चाहिए, है ना। वहाँ पे उसके साथ भी एक नट लगा रहता है, वहाँ पे आप डालेंगे, अंदर से वो टाइट करेंगे, बस वो मेटल कॉन्टेक्ट हो गया। देन वहाँ पे हम लोग इस तरह से हम लोग कॉन्टेक्ट को पूरा कर लीजिए, सर्किट को पूरा कर लीजिए। तो यहाँ पे मैंने बताया कि मेटल इंड कैप जो है दैट दे आर स्क्रूड टू द सिरामिक बॉडी, सिरामिक बॉडी से स्क्रू किया हुआ है, ओके, बाय मीन्स ऑफ अ स्पेशल फोर्ज्ड स्क्रू। फोर्ज मतलब जानते हैं आप लोग? फोर्ज करना मतलब कि इसको जो है बहुत कोई शेप में डालना, ओके, बाय हीटिंग एंड कूलिंग, हैमरिंग करके जो हम लोग वहाँ पे स्क्रू हम लोग तैयार करते हैं, ओके। ये जो फोर्ज्ड स्क्रू है, हम लोग फोर्जिंग क्यों करते हैं? फोर्जिंग करने का मतलब ये है कि इसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी हाई होगा, और साथ साथ जो है अगर किसी तरह का शॉर्ट सर्किट कंडीशन होता है, तो शॉर्ट सर्किट कंडीशन करने का मतलब क्या है कि कहीं पे भी शॉर्ट सर्किट हो रहा है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो है करंट का वैल्यू बढ़ेगा। ऑल ऑफ यू गॉट इट? नहीं, कहीं पे शॉर्ट सर्किट हो रहा है तो करंट का वैल्यू बढ़ेगा नहीं। अगर करंट बढ़ेगा तो करंट के कॉरेस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फील्ड भी आएगा वहाँ पे, तो वहाँ पे उसके कॉरेस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगता है। तो ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या करता है, जो भी सर्टेन एरिया उस करंट जो करंट आपका जिस वायर में फ्लो कर रहा है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वो क्या करता है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगाता है, और उसी फोर्स के कॉरेस्पॉन्डिंग एक प्रेशर को एग्जर्ट करता है, ओके। उसी प्रेशर को टॉलरेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्क्रू को फोर्जिंग करते हैं, है ना। यानी कि हम लोग यहाँ पे मेटल इंड कैप को जो है स्क्रूड कर रहे हैं टू द सिरामिक बॉडी, ओके, ceramic body by using the forged screw just to withstand the pressure, okay, pressure created under short circuit condition। अगर कहीं भी शॉर्ट सर्किट कंडीशन हो रहा है तो शॉर्ट सर्किट कंडीशन यानी कि उसके चलते करंट फ्लो करेगा ज्यादा, बहुत ज्यादा एक्चुअली, ओके। तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगेगा, बहुत ज्यादा प्रेशर लगेगा। उसी प्रेशर को जो प्रेशर डेवलप्ड हुआ यानी कि यहाँ पे शॉर्ट सर्किट कंडीशन में उस प्रेशर को टॉलरेट करने के लिए हम ऐसा अरेंजमेंट करते हैं ना। यहाँ पे जो है जो भी कॉपर कॉन्टेक्ट है इसको हम वेल्डिंग कर देते हैं, वेल्डेड कर देते हैं टू द मेटल इंड कैप। ये मेटल इंड कैप जिसको हम यहाँ पे लिखे हुए ब्रास इंड कैप, तो मेटल इंड कैप से हम लोग वेल्डेड करते हैं कॉपर कॉन्टेक्ट प्लेट को, सो डैट कि हम लोग यहाँ पे जो है सर्किट को इसके थ्रू हम लोग कंप्लीट करते हैं, है ना। ये इसके साथ कनेक्टेड है, ये इस तरह से क्लियर है ना। जो सिरामिक बॉडी के अंदर जो स्पेस पूरा भरा हुआ है, जो स्पेस आपको दिख रहा है, ओके, सराउंडिंग द फ्यूज एलिमेंट दैट इज कंप्लीटली फिल्ड एक्चुअली, जो आपको डॉटेड से दिखाया हुआ है, डॉट 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 दिखाया हुआ है ना। तो सिरामिक बॉडी के अंदर जो फ्यूज एलिमेंट के चारों जो भी स्पेस है, जो भी सराउंडिंग है, ओके, दैट इज कंप्लीटली फिल्ड विद द प्योर क्वार्ट्ज पाउडर। प्योर क्वार्ट्ज पाउडर हम लोग ऐसा क्यों करते हैं अभी हम लोग बात करेंगे। प्योर क्वार्ट्ज पाउडर आपको याद होगा जो हमारा सेमी इंक्लोज रिवायरेबल फ्यूज था, है ना, वो ओपन टू एटमोस्फेयर था, ओपन टू एयर था। तो वहाँ पे क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन हो रहा था, ओके। तो ऑक्सीडेशन हो रहा था, तो यहाँ पे अगर ऑक्सीडेशन होगा तो उस ऑक्सीडेशन के कारण जो है वो ये क्या करता है, प्योर क्वार्ट्ज पाउडर उस ऑक्सीडेशन को अवॉइड करता है, ओके, उस ऑक्सीडेशन को अवॉइड करता है। साथ साथ आपको ये भी याद होगा कि जब हमारा सेमी इंक्लोज वायर में जो है रिवायरेबल फ्यूज में जो फ्यूज एलिमेंट मेल्ट कर रहा था, ऑक्सीडाइज हुआ एक अलग, मेल्ट करने के बाद जो मेटल वेपर बनाया, तो मेटल वेपर बनाने के बाद वो आर्क का फॉर्मेशन कर रहा था, आपको याद होगा, है ना। जब फॉल्ट हुआ तो फॉल्ट होने के बाद वो मेल्ट हुआ, कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपको याद होगा। दिस वन यहाँ पे जो आर्क का इनिशिएशन हुआ, ये आपका आर्किंग टाइम था, है ना, याद है ना। तो हमारा यहाँ पे जो भी आर्क फॉर्म कर रहा है, तो आर्क को जल्दी से जल्दी इंटरप्ट करना था, क्विकली इंटरप्ट करना था, क्विकली एक्सटिंग्विश करना था, क्विकली जो एक्सटिंक्ट करना था, ओके। तो इन दैट केस हमने यहाँ पे जो प्योर क्वार्ट्ज पाउडर इस्तेमाल कर रहे हैं, ये प्योर क्वार्ट्ज पाउडर दोनों काम करता है, एक ऑक्सीडेशन को अवॉइड करता है और दूसरा जो है आर्क एक्सटिंग्विशिंग एजेंट की तरह काम करता है, यानी कि आर्क को इंटरप्ट करने में ये सहायक होता है। तो जितना जल्दी आर्क इंटरप्ट होगा उतना कम टाइम लगेगा, है ना, और फॉल्ट करंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आई थिंक नो प्रॉब्लम,
नहीं। तो यहाँ पे जो फ्यूज एलिमेंट है, हमने इसके बारे में बात कर ली। फ्यूज पाउडर, ब्रास एंड कैप, सिरेमिक बॉडी, ओके, कॉपर कॉन्टेक्ट प्लेट, हमने इसके बारे में बात कर ली। नाउ हम लोग बात कर रहे हैं फ्यूज एलिमेंट के बारे में, है ना। फ्यूज एलिमेंट के बारे में, इसमें कौन सा बेस और कैप है? बेस और कैप है मतलब ये कैप है, ये लिखा होता है नाम, ब्रास इन द कैप, ये है कैप। गॉट इट? एक कैप, हाँ दो कैप है तो दोनों तरफ रहेगा ना। हाँ दोनों तरफ रहेगा ना, दोनों तरफ कैप बना हुआ है। ओके, यहाँ पे मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है दिखाने के लिए, आपको दिखाता है अभी। मान लो ना इसी को, ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, इधर से भी एक कैप, इधर से भी एक कैप। गॉट इट? दोनों तरफ हो चुकी, इनकमिंग आउटगोइंग वायर दोनों तो हमारा है ना। हाँ, आर्क को प्रिवेंट नहीं करता, आर्क को इंटरप्ट करता है। ओके, पेन जैसे शीशा का है, आपको तो कहीं भी आप चले जाए ना, 85 फीस मांगिएगा, 1 रुपये 1.5 रुपये में देता है। ओके, बहुत सस्ता है वो ना। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों यूटिलाइज करेंगे भाई? नहीं, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों? प्लास्टर ऑफ पेरिस इज completely different thing, that is not the transparent material. ओके, नाउ हमने यहाँ पे फ्यूज एलिमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। फ्यूज एलिमेंट दैट इज ऑफ प्योर सिल्वर और कॉपर, ओके, विथ ए स्पेशल शेप। ओके, स्पेशल शेप यानी एकदम फाइन शेप होगा, फाइन वायर होगा। ओके, एंड कुछ केसेस में क्या है कि देयर मे बी 2 और मोर देन 2 सेक्शंस ऑफ सिल्वर ज्वाइंड बाय द टीन। ओके, ज्वाइंड बाय द टीन। हम लोग ऐसा करते क्यों? सबसे पहले आप देखो, इसके थ्रू करंट फ्लो करे, जो भी इनकमिंग और आउटगोइंग वायर है ना। अब इसके थ्रू एक एलिमेंट के थ्रू करंट फ्लो करता है। अब ऐसा ऐसा जो है 3 कंस्ट्रक्शन होता है यहाँ पे। ओके, ये तीनों इस तरह से कनेक्टेड होता। ओके, ऐसा ऐसा 3 कंस्ट्रक्शन होगा, 3 फ्यूज एलिमेंट होता। ओके, और यहाँ पे भी इसी तरह से जो है तो इससे क्या होता, आपको पता होगा। पैरेलल में जो है, पैरेलल में अगर हम लोग पाथ बढ़ा रहे हैं तो करंट हमारा क्या होगा? पैरेलल में अगर करंट बढ़ा रहे हैं, तो पैरेलल में पाथ बढ़ा रहे हैं तो करंट का वैल्यू बढ़ेगा। डिवाइड नहीं बोलते हम लोग, बोलते हैं बढ़ेगा। ओके, डिवाइड तो होगा ही, इंक्रीज करेगा। अगर करंट हमारा बढ़ रहा है तो मेगा वोल्ट एम्पियर यानी कि एम्पियर बढ़ेगा। टेल मी, एम्पियर बढ़ेगा, एम्पियर बढ़ेगा तो मेगा वोल्ट एम्पियर बढ़ेगा, यानी कि उसका रप्चरिंग कैपेसिटी बढ़ेगा, है ना। जो हमारा डिसएडवांटेज था सेमी इंक्लोज रीवायरेबल फ्यूज का, ओके, तो उस डिसएडवांटेज को हम लोग यहाँ पे दूर कर रहे हैं। ओके, उसी डिसएडवांटेज को दूर कर रहे हैं। हाई रप्चरिंग कैपेसिटी जो हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं, तो इसका हाई रप्चरिंग कैपेसिटी होता है प्लस। अगर इसके ब्रेकिंग कैपेसिटी को या रप्चरिंग कैपेसिटी को और बढ़ाना चाहें तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ केसेस में 2 और 2 से ज़्यादा सेक्शन जो है हम लोग सिल्वर का यूज करते हैं। साथ साथ जो है इस सिल्वर के साथ साथ जो है हम लोग टीन से ज्वाइंट कर देते हैं। ये टीन से ज्वाइंट होगी। टीन से ज्वाइंट करने का मतलब क्या है, आपको याद होगा टीन का जो है मेल्टिंग पॉइंट लो होता है ना। टीन का मेल्टिंग पॉइंट लो होता है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है ये तुरंत मेल्ट कर जाएगा, है ना, लो एम्पियर के। तो यहाँ पे पता चल जाएगा लो एम्पियर के कॉरस्पॉन्डिंग जो है ये वर्क करेगा, और हाई एम्पियर के कॉरस्पॉन्डिंग जो है ये मेल्ट करने के बाद भी ये मेटल वेपोराइज होगा। तो यहाँ पे आर का टीन का सिर्फ ज्वाइंट है। ओके, ज्वाइंट यानी कि बस 2 सिल्वर के बीच में इसे ज्वाइंट किया हुआ, सिल्वर लगातार नहीं है। ओके, यहाँ बस उसको ज्वाइंट किए हुए, तो ज्वाइंट करने वाला वो मेल्ट हो जाएगा। तो मेल्ट हमारा सिल्वर नहीं हुआ, सिल्वर हमारा बच गया। ओके, सिल्वर मेल्ट नहीं हो रहा है, टीन ज्वाइंट हो रहा है। ओके, तो टीन ज्वाइंट जो मेल्ट हो गया तो उसके बाद ये सिल्वर जो है वहाँ पे आर का फॉर्मेशन करके वहाँ कॉन्टेक्ट में रहेगा। ओके, लो मेल्टिंग पॉइंट होने के कारण।
तो अगर हमने यहाँ पे लो मेल्टिंग पॉइंट और सिल्वर हम लोग यूज कर रहे हैं एक्चुअली हाई कंडक्टिविटी के कारण, हाई कंडक्टिविटी भी हो गया, लो मेल्टिंग पॉइंट भी हो गया, तो हम लोग फ्यूज को इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं विद द लो ऑपरेटिंग टाइम, यानी कि कम से कम समय में ये फ्यूज क्या होगा, ऑपरेट होगा और फ्यूज जो है टोटली आपका जो है सर्किट को डिस्कनेक्ट कर देगा। गॉट इट। तो हमने यहाँ पे कुछ केसेस में ऐसा भी करते हैं। ओके, मैंने क्या कहा, टिन जॉइंट जो है एक्चुअली दे प्रिवेंट द सिल्वर एलिमेंट फ्रॉम अटेनिंग द हाई टेम्परेचर, यानी कि हाई टेम्परेचर को अटेन करने में सिल्वर को रोकता है, क्योंकि सिल्वर का जो है आपका मेल्टिंग पॉइंट एज कंपेयर टू टिन वो बहुत ज्यादा है, नियर अबाउट 1100 से 1200 डिग्री सेल्सियस है, और टिन का 230 डिग्री सेल्सियस है। तो पहले टिन मेल्ट कर जाएगा, हाँ टिन मेल्ट कर जाएगा, तो ये इसका एडवांटेज हो गया। तो हम लोग कहीं कहीं कुछ सेक्शन में ऐसा भी करते हैं, रप्चरिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, मेल्टिंग पॉइंट को कम करने के लिए हम लोग इस तरह का जो है HRC फ्यूज का फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर है ना। अब क्या है यहाँ पे कुछ एप्लीकेशन में जो हाई रप्चरिंग कैपेसिटी है, जो HRC फ्यूज का जो है रप्चरिंग कैपेसिटी, मतलब ज्यादा रप्चरिंग कैपेसिटी के साथ कुछ एप्लीकेशन में जो है हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक से ज्यादा फ्यूज का पाथ हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं यहाँ ये दिखा रहा हूँ, एक से ज्यादा फ्यूज का पाथ है ना, सो डैट उसके थ्रू जो करंट फ्लो कर रहा है ना, उस करंट को हम लोग क्या कर सके, बढ़ा सके, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग रप्चरिंग कैपेसिटी को भी बढ़ा सके। ओके, यहाँ तक आई थिंक नो क्लियर, मतलब क्लियर है ये। ओके, इसका साइज तो फिक्स ही होता है अभी से, अकॉर्डिंग टू द मतलब कि इक्विपमेंट जो है साइज सारा फिक्स हो, इतना छोटा होता है, किसी का इतना बड़ा होता है, किसी का इतना छोटा होता है, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन, सारा सिलेंड्रिकल ही होता है। ओके, अब अभी हम लोग HRC फ्यूज एक्शन का बात नहीं की। HRC फ्यूज एक्शन यानी कि यहाँ पे कैसे जो है एक्शन होगा, तो एक्चुअली होता क्या है कि व्हेन द HRC फ्यूज कैरीज नॉर्मल रेटेड करेंट, ओके 3 वायर लगाएंगे, जो उसका अलग कंस्ट्रक्शन होगा विशेष, गॉट इट, उसका अलग कंस्ट्रक्शन होगा। 3 वायर हम लोग इसलिए लगाते हैं जस्ट ओनली टू इंक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ करेंट। अब सोचो करंट फ्लोइंग थ्रू द फ्यूज जो है पहले एक पास से फ्लो कर रहा था, मान लेते आई, तो इससे भी आई तो 3 आई अब हो जाएगा ना, यानी कि इस वैसे फ्यूज को जो है वहां पे इस्तेमाल करेंगे जहां पे ज्यादा रप्चरिंग कैपेसिटी का सर्किट है। ओके, अदरवाइज हम लोग इसको अगर ये नहीं रहता तब हम लोग को सर्किट ब्रेकर इस्तेमाल करना होगा, और सर्किट ब्रेकर इज वेरी कॉस्टली एज कम्पेयर टू द फ्यूज। तो हम लोग जहां तक कोशिश करते हैं कि फ्यूज का हम लोग इस्तेमाल करें बिकॉज इट इज वेरी चीपर। ओके, तो इसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, करंट के पाथ को बढ़ाने के लिए हम लोग 2 और मोर देन 2 सेक्शन जो है पैरेलल में ज्वाइन करते हैं, सो डेट कि करंट का वैल्यू बढ़ जाए, और करंट का वैल्यू बढ़े तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है उसका रप्चरिंग कैपेसिटी क्या होगा, वो बढ़ जाएगा। गॉट इट। नाउ हम लोग यहाँ पे फ्यूज एक्शन जो बात कर रहे हैं, मैंने बोला कि जब HRC फ्यूज जो है नॉर्मल रेटेड करंट को कैरी कर रहे हैं, नॉर्मल करंट, तो इन दैट केस वहाँ पे हीट एनर्जी तो जनरेट होगा ही होगा, चाहे नॉर्मल करंट फ्लो करे चाहे कोई भी करंट फ्लो करे, कितना भी अमाउंट में हो। हाँ, डिपेंड करता है कि वो जो है हीट जनरेट हो रहा है ना, वो हीट जनरेशन जो है वो सफिशियंट नहीं होगा इस फ्यूज एलिमेंट को मेल्ट करने में, किसके कारण, नॉर्मल रेटेड करंट के कारण। ओके, तो नॉर्मल रेटेड करंट के कारण जो है वो जो हीट एनर्जी बिल्डअप हो रहा है, वो हीट एनर्जी जो है फ्यूज एलिमेंट को मेल्ट नहीं कर पा रहा है। लेकिन जैसे ही फॉल्ट होता है, एज सुन एज पॉसिबल, जैसे ही फॉल्ट हुआ उस कंडीशन में फ्यूज एलिमेंट जो है मेल्ट करेगा। ओके, बिफोर द फॉल्ट करंट रीचेज द फर्स्ट मैक्सिमम वैल्यू। आपको याद होगा मैंने आपको दिखाया था लूप। ओके, ये जो है अनसिमेट्रिकल करंट होता है। ओके, तो ये पहला मैक्सिमम वैल्यू हुआ, तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचने से पहले ही ये क्या होगा, यहाँ पे कंप्लीटली मेल्ट कर जाएगा। ओके, दिस वन, ये कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको लास्ट क्लास में दिखाया हूं मैंने, नहीं लाइक दैट। ओके, तो यहाँ पे वो मेल्ट कर जाएगा फॉल्ट करंट के मैक्सिमम होने से पहले। अब नाउ जैसे ही फ्यूज एलिमेंट मेल्ट हुआ, ओके, जैसे ही फ्यूज एलिमेंट मेल्ट हुआ तो फ्यूज एलिमेंट क्या होगा, वेपोराइज होगा, नहीं वो मेटल वेपोराइज होगा। अब वो वेपोराइज होने के बाद वो क्या करता है, ओके, वेपोराइज हो रहा है ड्रॉपलेट्स, है ना, ड्रॉपलेट जैसे बारिश का बूंदी जो जैसे होता है, तो छोटा छोटा बूंद करके जो है
एक स्ट्रिंग का फॉर्मेशन कर लेता है इस तरह से। ये ड्रॉपलेट्स हो गए वेपोराइज होने के बाद एक स्ट्रिंग का फॉर्मेशन कर रहा है ना। ओके, तब ये भी जो स्ट्रिंग बना हुआ है, ओके, ये स्ट्रिंग जो बना हुआ है यानी कि जो स्ट्रिंग फॉर्म हो रहा है ड्रॉपलेट्स का, बाद में ये भी वेपोराइज होगा। पहले वेपोराइज होके जो है मोटा मतलब ड्रॉपलेट्स टाइप का जो है छोटा छोटा बूंद टाइप का ये लगातार होता है ना, ऐसा नहीं कि ऐसे होता है इस तरह। फिर ये भी वेपोराइज होगा, गॉट इट। फिर ये भी वेपोराइज होगा और इवेपोरेट होगा और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक लॉन्ग आर्क बनता है। तो जो लॉन्ग आर्क बना, ओके, जो भी आर्किंग पीरियड हुआ, ओके, लॉन्ग आर्क का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस आर्किंग पीरियड में जो है एक केमिकल रिएक्शन होता है बिटवीन द मेटल वेपर एंड ये क्वार्ट्ज पाउडर। ये क्वार्ट्ज पाउडर और ये आर्क के बीच में जो है एक केमिकल रिएक्शन होता है और वो क्या करता है, रिएक्शन करके एक हाई रेसिस्टिव सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है। हाई रेसिस्टिव यानी कि रेसिस्टेंस को बहुत बहुत ज्यादा बढ़ा देता है और आर्क इंटरप्ट करने का ये बहुत अच्छा जो है ऑप्शन है। आर्क इंटरप्ट करना यानी कि आर्क जो फ्लो कर रहा है यानी कि करंट फ्लो कर रहा है यानी कि फॉल्ट करंट है, तो फॉल्ट करंट का मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो अगर हम लोग रेसिस्टेंस को किसी भी तरह से बढ़ा दें तो फॉल्ट करंट का वैल्यू क्या होगा, घटेगा, है ना। तो यहाँ पे क्वार्ट्ज पाउडर जो है वो क्या कर रहा है, जो मेटल वेपर है उसके साथ केमिकल रिएक्शन फॉर्म करता है और केमिकल रिएक्शन करने के बाद जो है एक हाई रेसिस्टिव सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है जो आर्क को इंटरप्ट करने में मदद करता है और फाइनली जो है करंट इंटरप्ट हो जाता है। तो फाइनली करंट इंटरप्ट हो गया और इस तरह ये केमिकल रिएक्शन में जो है जो भी क्वार्ट्ज पाउडर है, अब ऑफ कोर्स फॉल्ट करंट फ्लो करेगा तो हीट तो जनरेट होगा, तो हीट तो है उसमें, ओके। तो उस हीट को वो क्या करता है, ऑब्जॉर्व कर लेता है, कौन, क्वार्ट्ज पाउडर, ओके। क्वार्ट्ज पाउडर उस हीट को भी ऑब्जॉर्व कर लेता है और उसको कन्वर्ट करता है ग्लास बीड्स। ग्लास बीड्स यानी कि ग्लास का फॉर्मेशन होगा, बीड मतलब मोती, ओके। मोती टाइप का छोटे छोटे जो है वो फॉर्म करता है और ये फर्दर रीस्ट्रैकिंग वोल्टेज को जो है रोकता है। नाउ ये रीस्ट्रैकिंग वोल्टेज एक नया टर्म आ गया, ओके, विच ऑब्स्ट्रक्ट द पाथ ऑफ रीस्ट्रैकिंग वोल्टेज। रीस्ट्रैकिंग वोल्टेज इन डिटेल, फुल्ली डिटेल जो है हम लोग सर्किट ब्रेकर में बात करेंगे जस्ट इसके बाद आ रहे एक टॉपिक के बाद, आइसोलेटर के बाद। तो यहाँ पे रीस्ट्रैकिंग वोल्टेज को मैं अभी आपको डिफाइन कर दूं, ओके। रीस्ट्रैकिंग वोल्टेज तत्काल में जो फ्लो रेट के आप समझ सके, है ना। तो यहाँ पे तो कंटिन्यू जो है वोल्टेज रहता है ना, कंटिन्यू वोल्टेज रहता है। तो उस वोल्टेज के कारण जो है, ओके, उस वोल्टेज के कारण पुनः, ये मतलब पुनः स्ट्राइक यानी कि पुनः आर्क का फॉर्मेशन ना कर ले, ओके। जिस वोल्टेज पे, ओके, पुनः आर्क अगर बनना शुरू हो जाए, ओके, दैट इज कॉल्ड रीस्ट्रैकिंग वोल्टेज। और इसी रीस्ट्रैकिंग वोल्टेज के पाथ को जो है ये क्वार्ट्ज पाउडर जो है वो क्या कर रहा है, हीट को ऑब्जर्व करने के बाद जो है उसके पाथ को रोक देता है, हाँ, रोकने वाला, वेरी गुड, ओके। दैट इज द रीस्ट्रैकिंग वोल्टेज। इन डिटेल हम लोग पूरा डिटेल बात करेंगे, एक दो क्लास इसमें रीस्ट्रैकिंग वोल्टेज पे देंगे और इसका ग्राफ भी हम आपको दिखाएंगे, ओके। इस तरह का ही नहीं, ओके, मान लेते हैं कि यहाँ पे जो आर का फॉर्मेशन हुआ, अगर यहाँ पे जो है ये इस तरह का बन रहा है, उसका अगर रीस्ट्रैक होना शुरू हुआ तब ये इस तरह से होगा, यही रीस्ट्रैकिंग, ये आर का नेचर, जिसको डिटेल में हम दिखाएंगे आपको ग्राफ में, ओके। सो डोंट वरी, आई थिंक नो प्रॉब्लम, है ना। ये एचआरसी फ्यूज का एचआरसी फ्यूज एक्शन था, आपको 4 नंबर का ये आ सकता है। एचआरसी फ्यूज का कंस्ट्रक्शन था, ओके ना। अगर हम एचआरसी फ्यूज का टाइप का बात करें तो ये दो तरह का होता है, एक इंडिकेटर के साथ होता है, एक ट्रिपिंग डिवाइस के साथ होता है। इंडिकेटर यानी कि इंडिकेट करता है और ट्रिपिंग डिवाइस में यहाँ पे क्या होता है, इसी तरह का एक जो है कॉर्नर टाइप का रहता है, ठीक है ना, वो अलग रहता है। उसमें वो क्या करता है, अचानक से जो है हिट के कारण जो है वो अचानक से जो है वो जो है ट्रिपिंग डिवाइस ट्रिप कर जाता है और सर्किट को ट्रिप करता है,
ओके, तो ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, दोनों ये दो टाइप है। ओके, दिस इज HRC फ्यूज, दिस इज द टाइप्स ऑफ HRC फ्यूज। नाउ अगर हम लोग HRC फ्यूज के कैरेक्टरिस्टिक्स का बात करें, आपके एग्जाम में जो आता है वो HRC फ्यूज एक्शन आता है, या HRC का कंस्ट्रक्शन आ सकता है, या HRC का कैरेक्टरिस्टिक्स आ सकता है, या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ HRC फ्यूज आएगा। बट आएगा ही आएगा एक क्वेश्चन, 100% डन। ओके, तो हम लोग यहाँ पे अगर एडवांटेज बात करें तो जितना सारा डिसएडवांटेज था सेमी इंक्लोज रिवायरेबल फ्यूज का, ये सारा सारा यहाँ पे एडवांटेज बनेगा, है ना। जैसे वहाँ पे स्लो ऑपरेशन हो रहा था तो यहाँ पे फास्ट ऑपरेशन होगा, वहाँ पे वो डिटीरियोरेट हो रहा था, यहाँ पे नॉन डिटीरियोरेशन प्रॉपर्टी है फॉर द लॉन्ग पीरियड, लंबे समय तक डिटीरियोरेट होना ही नहीं है। ओके, ये वहाँ पे जो है हाई फॉल्ट करंट को क्लियर नहीं कर पा रहा था। ट्रिप मतलब, हाँ ट्रिप मतलब सर्किट को ट्रिप करना, नहीं बोलते हम लोग एमसीबी ट्रिप कर गया, एमसीबी ट्रिप कर गया है कि आपके घर में लाइन खत्म हो गया। ओके, या आप सुनेंगे ट्रांसफार्मर के बाद जो है स्विच बोर्ड ट्रिप करेंगे। ओके, बहुत ट्रिप कर जाता है तो आपके घर में या पूरे मोहल्ला में जो है करंट रुक जाता है। ट्रिप करने यानी कि सर्किट ओपन होना। ओके, तो यहाँ पे ये हाई रप्चरिंग कैपेसिटी, हाई फॉल्ट करंट को क्लियर करने का कैपेबिलिटी इसके पास है, किसी तरह का मेंटेनेंस नहीं है, नो एनी मेंटेनेंस। रिलायबल ऑपरेशन, इस पे हम लोग फुल्ली भरोसा कर सकते हैं। ओके, जितने सारे इंटरप्टिंग डिवाइस है, सारे इंटरप्टिंग डिवाइस के कंपेयर में ये सस्ता है। ओके, किसी तरह का आग लगने का संभावना नहीं है। हाँ, आग लगने का संभावना यहाँ पे सिर्फ ये होता है कि यहाँ पे कॉपर कॉन्टेक्ट प्लेट जो है वो हिट हो जाता है, यानी कि लोकल हीटिंग होता है, जब हम बात करेंगे, डोंट वरी। ओके, तो पॉसिबिलिटी है, हाई रप्चरिंग कैपेसिटी है, और साथ साथ इसका इनवर्स टाइम करंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी कि जितना ज्यादा करंट का वैल्यू होगा उतना कम ऑपरेटिंग टाइम होगा, है ना। दिस इज द एडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस इसका यही है कि हम इसको एक ही टाइम में यूज कर सकते हैं, इट इज यूज ओनली वन टाइम फॉर सिंगल ऑपरेशन, एक ही ऑपरेशन को। ओके, एक ऑपरेशन हो गया, उसको दोबारा बनाने वो खत्म, फेंक दिए। ओके, और सिंगल ऑपरेशन के कारण जो है बार बार वहाँ पे जो है रिप्लेसमेंट का जरूरत है, तो रिप्लेसमेंट करने में वहाँ पे टाइम का लॉस होना है, या नया HRC फ्यूज को इंस्टॉल करने में जो टाइम लग रहा है वो टाइम किलो है, दैट इज वेरी माइनर। ओके, और ये जो कॉन्टेक्ट है जहाँ पर HRC फ्यूज लगा रहे हैं वहाँ पे ओवर हीटिंग होता है, थोड़ा थोड़ा सस्ता है, बिल्कुल चीपर है एज कम्पेयर टू अदर इंटरप्टेड डिवाइस। ओके, तो ये इसका जो है एडवांटेज और डिसएडवांटेज माइनर है, जिसको हम लोग टॉलरेट कर सकते हैं, बिकॉज इस डिसएडवांटेज के कंपेयर में एडवांटेजेस हमारे पास बहुत ज्यादा है। ओके, हम लोग HRC फ्यूज का जो है यूज करते हैं, ओके, विद द कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट ब्रेकर कहीं कहीं, जिसको आगे हम दिखाएंगे। तो ये हमारा HRC फ्यूज था। अब इसका अगर हम लोग एप्लीकेशन देखना चाहें, ओके, एप्लीकेशन जो वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, ओके, तो जो लो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, ओके, जहाँ पे भी ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट कंडीशन हो सकता है, याद रखेंगे फ्यूज इज ऑलवेज यूज्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ डिवाइस अगेंस्ट द ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट कंडीशन ओनली। रिवायरेबल नहीं होगा ये, है ना, मैंने तो ये पहले ही बोल दिया था भाई, रिवायरेबल नहीं होगा। एक बार ये समाप्त हो गया, नया से रिप्लेस कीजिए, जो भी हम डिसएडवांटेज में बात कर रहे थे, है ना। केबल को प्रोटेक्ट करने के लिए यूटिलाइज करते हैं, क्लियर है विशेष। ओके, बस वार को प्रोटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, मोटर को प्रोटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, सेमीकंडक्टर डिवाइस को प्रोटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ओके, बैकअप प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर द सर्किट ब्रेकर। तो ये इसका सारा एप्लीकेशन था। नाउ ये HRC फ्यूज में आई थिंक नो प्रॉब्लम, है ना। ओके, इसी के साथ हम लोग जो है सिलेक्शन ऑफ फ्यूजेज भी करते हैं, यानी कि हम लोग फ्यूज का सिलेक्शन किस तरह से कर सकते हैं फॉर द डिफरेंट पर्पसेस। ओके, फॉर द डिफरेंट पर्पस जो है हम लोग फ्यूज का सिलेक्शन कैसे करेंगे, सिलेक्शन ऑफ फ्यूजेज। ओके, नाउ हम लोग फ्यूज के सिलेक्शन करने से पहले जो है कुछ पॉइंट को कंसीडर करते हैं।
फॉर द डिफरेंट एप्लीकेशन, है ना। पहला जो ऑपरेशन होना चाहिए वो ऑपरेशन मस्ट इंश्योर हो जाइए सबसे पहले, तो वहां पे ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट कंडीशन हो सकता है। जहां ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट कंडीशन नहीं है वहां पे फ्यूज लगाने का रिक्वायरमेंट नहीं है, फिर वहां पे हम लोग सर्किट ब्रेकर लगाएंगे। यानी कि जहां पे लोड बढ़ने का संभावना है, ओवरलोड, जहां पे शॉर्ट सर्किट होने की संभावना है, वहां पे ही हम लोग जो है HRC फ्यूज उसके रेटिंग तक लगा सकते हैं। क्लियर है ना। हम लोग जो देख रहे हैं सिंपल, इट शुड बी कैपेबल टू विदस्टैंड द मोमेंट्री ओवर करेंट। मोमेंट्री मतलब मोमेंट्री मतलब क्षणिक, एक क्षण में जो है करंट का वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जा रहा है। ओके, जैसे आपको याद होगा कि जब हम मोटर स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग करंट उसका क्या हो रहा है, स्टार्टिंग करंट बढ़ जा रहा है ना। जैसे मोटर स्टार्ट कर रहे हैं एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग, ओके, एट द टाइम ऑफ स्विचिंग ऑन, अभी हम लोग सिर्फ इंडक्शन मोटर में बात कर रहे थे। जी, जैसे ही स्विच ऑन किए वैसे ही उसके स्टार्टिंग करंट का वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जा रहा है, और उसी के लिए हम लोग स्टार्टर भी यूटिलाइज कर रहे हैं। उस स्टार्टर के साथ आपको याद होगा कि ओवरलोड रिले, थर्मल रिले, ओके, उस तरह के इस्तेमाल करते हैं, फ्यूज भी इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो स्टार्टिंग करंट आपका जो कहाँ कहाँ बढ़ जा रहा है, जैसे हमारा मोटर की टाइम में, जैसे मोटर आप स्टार्ट करेंगे उस समय कैपेसिटर में, कैपेसिटर आपको याद होगा, कैपेसिटर का प्रॉपर्टी जो होता है वो वोल्टेज होता है। यानी कि वोल्टेज को जो है एट एन इंस्टेंट इंक्रीज नहीं कर सकते। यानी कि ऐसा नहीं हो सकता है कि सडनली जो है वोल्टेज इस तरह से इंक्रीज कर जाए, जीरो टाइम में ही जीरो से वोल्टेज चला जाए 5 वोल्ट। दैट इज नॉट पॉसिबल। ओके, दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर एनी कैपेसिटर। हाँ, ये पॉसिबल है उसी कैपेसिटर में करंट के साथ। ये आप लोग बेसिक पढ़े हैं कैपेसिटर के बारे में, ये पढ़े हैं भाई सब लोग? नहीं पढ़े हैं? नहीं बड़ी, ऑफकोर्स मैंने पढ़ा है नेटवर्क में। इंडक्टर का प्रॉपर्टी करंट होता है, इंडक्टर के थ्रू करंट जो है इंस्टेंटेनियसली चेंज नहीं हो सकता है। ओके, ओपोजिट द चेंज इन वोल्टेज नहीं बोलो, सिंपल बोलो, वहां पे इंस्टेंटेनियसली वोल्टेज, ये तो सब जानते हैं डेफिनेशन में, इंस्टेंटेनियसली वोल्टेज चेंज नहीं हो सकता है, सो सिंपल। कैपेसिटर के थ्रू हाँ करंट आपका इंस्टेंटेनियसली कुछ भी हो सकता है, इंडक्टर के थ्रू जो है करंट इंस्टेंटेनियसली चेंज नहीं हो सकता है, वोल्टेज कुछ भी हो सकता है। ओके, जहां पे जिसके साथ डिफरेंशिएशन लगा हुआ है I = C dV/dt, ये कैपेसिटर के लिए तो हाँ वोल्टेज चेंज नहीं हो सकता है, करंट कुछ भी हो सकता है। V = L dI/dt, ये इंडक्टर का है, वहां पे करंट कैरेक्टरिस्टिक से करंट सडनली चेंज नहीं हो सकता है, वोल्टेज चेंज हो सकता है। गॉट इट। तो यहाँ पे जब लोग आप कैपेसिटर को ऑन करेंगे उस समय करंट जो है सडनली आपका जो है बढ़ सकता है। ओके, फ्लोरेसेंट लाइटिंग, फ्लोरेसेंट लाइटिंग यानी कि फ्लोरेसेंट ट्यूब वगैरह में जो है वहां पे भी सडनली करंट का वैल्यू बढ़ जाता है। तो वैसे जगह जो है हम लोग HRC फ्यूज का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, और लोड सर्किट कैसा उस पर भी डिपेंड करता है कि हम लोग फ्यूज का सिलेक्शन कैसे करेंगे। गॉट इट। यहाँ पे कुछ कंक्लूजन है रिगार्डिंग द सिलेक्शन ऑफ फ्यूजेज फॉर द मोटर, फॉर द कैपेसिटर, फॉर द ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर भी स्विचिंग टाइम में जो है करंट सडनली बढ़ जाता है। ओके, क्योंकि वहां पे जो है वोल्टेज बढ़ रहा है। ओके, क्योंकि वहां पे जो है हम लोग ट्रांसफार्मर में हम लोग वोल्टेज देते हैं, सडनली वहां पे वोल्टेज आता है, सडनली वहां पे उस वाइंडिंग में करंट फ्लो करता है। तो स्विचिंग एक्शन सब जगह हो रहा है। तो एट द स्टार्टिंग ऑफ मोटर, अगर हम लोग बात करें सिलेक्शन ऑफ फ्यूजेज फॉर मोटर, मोटर के लिए फ्यूज का सिलेक्शन, ओके, देन एट द स्टार्टिंग ऑफ मोटर, तो स्टार्टिंग टाइम जो है मोटर का क्या हो जा रहा है, हाई हो जा रहा है। तो जनरली हम इसको एज्यूम कर रहे हैं सभी इक्विपमेंट में फ्यूज नहीं होगा, सॉरी, सभी इक्विपमेंट में फ्यूज क्यों होगा, जहाँ पे ओवरलोड होने की संभावना है उसका रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज के रप्चरिंग कैपेसिटी के जैसा है वहां पे फ्यूज होगा, अदरवाइज सर्किट ब्रेकर होगा। हाँ, सभी के साथ एक प्रोटेक्टिव डिवाइस जरूर होगा। जनरेशन नहीं, अपने साथ ध्यान से नहीं सुना है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। जनरेटिंग स्टेशन पे तो भाई पावर बहुत ज्यादा होता है, वहां पे क्यों सोच रहे हैं?
व्हाट इज जनरेटिंग का 2 लाख होता है ना, 2,20,000 होता है ना, जो आप पावर जनरेट कर रहे हो कितना 660 मेगावाट है। 2,20,000 ना, क्या 2,20,000 2,20,000 क्या वोल्ट एम्पियर? किलो वोल्ट। तो वो मतलब वाटेज हो गया भाई, वोल्टेज जो गिना रहे हैं। वोल्टेज से क्या मतलब आपको, पावर देखेंगे ना आप। 220 केवी हम लोग जनरेट करते हैं वोल्टेज, कहाँ कौन बोल रहे भाई, कौन बोल रहे हैं? नहीं बड़ी, हम लोग वोल्टेज कितना जनरेट करते हैं? 220 केवी। कौन बोल रहे थे? 11 केवी जनरेट करते हैं, मैक्सिमम हुआ तो 33 केवी जाते हैं। नाउ इट इज न्यू मॉडल पावर सिस्टम। स्टडी कीजिए रोहित, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। 220 केवी हम लोग स्टेप अप करके लेके जाते हैं। हाँ, एक पावर स्टेशन का जनरेटिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा होता है, 660 मेगावाट, दैट इज वेरी वेरी लार्ज। ओके, तो वहां पे हम लोग जनरेटिंग स्टेशन पे ये इस्तेमाल नहीं करते हैं। चलिए, तो हमने क्या बात किया यहाँ पे कि जनरली हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं कि जो स्टार्टिंग करंट है, स्टार्टिंग सर्ज करंट, सर्ज यानी कि जो अचानक से आ रहा है, ओके, वो नियर अबाउट जो है 20 सेकेंड के लिए उसको जो है टॉलरेट कर सकते हैं, अगर हम लोग सुटेबल कार्ट्रिज फ्यूज लगा दे तो। ओके, 20 सेकेंड याद रखिएगा, 20 सेकेंड के लिए वो टॉलरेट कर सकता है जो भी करंट का वैल्यू बढ़ रहा है अकॉर्डिंग टू देयर रेटिंग। ओके, अगर हम लोग सुटेबल कार्ट्रिज फ्यूज इंस्टॉल कर दे तो 20 सेकेंड के लिए जो है उस स्टार्टिंग करंट का वैल्यू हाई जो हो रहा है या सडनली इंक्रीज हो रहा है, उसको वो टॉलरेट कर सकता है। ओके, तो हम लोग को वैसा ही चार्सी फ्यूज लगाना है जो 20 सेकेंड तक जो है अपने थ्रू स्टार्टिंग करंट को टॉलरेट कर ले। ओके, उसी चार्सी फ्यूज को लगाएंगे। तो यहाँ पे मोटर में 20 सेकंड के लिए ही स्विचिंग टाइम में, 20 सेकंड का स्विचिंग टाइम में जो है, या सॉरी स्विच होने के बाद जो टाइम इंटरवल है 20 सेकंड तक के स्टार्टिंग करंट रहता है, बहुत ज्यादा हाई। उसी समय जो है आप या तो स्टार्टर लगाते हैं या हम लोग फ्यूज लगाते हैं, सर्किट ब्रेकर लगाते हैं। स्टार्टर तो हम लोग करंट को कम करने के लिए लगाते ही है, लेकिन अगर स्टार्टर फेल हो गया तो इन दैट केस उसके बावजूद जो है हम लोग सर्किट ब्रेकर या फ्यूज लगाते हैं, सो दैट कि सर्किट को वो प्रोटेक्ट कर पाए 20 सेकंड तक। ओके, यानी कि 20 सेकंड तक अगर उससे ज्यादा करंट किसी तरह फ्लो किया तो वो फ्यूज वो क्या करे, सर्किट को डिस्कनेक्ट कर दो। गॉट इट। उसी तरह जो है सिलेक्शन ऑफ फ्यूज वो करते हैं फॉर द कैपेसिटर। ओके, कैपेसिटर में का प्रोटेक्शन जो बहुत डिफिकल्ट टास्क है। क्यों? क्योंकि वहां पे ट्रांजिएंट सर्ज करंट होता है। ट्रांजिएंट नेचर यानी कि वहां पे जो है ट्रांजिएंट यानी कि स्टेट जैसे जैसे टाइम आप चेंज कर रहे हो वैसे वैसे उसका वैल्यू चेंज हो। ओके, तो जैसे स्विचिंग के दौरान जो वहां पे करंट का अचानक से बढ़ जाना, ओके, तो उसको उसके उससे जो है कैपेसिटर को प्रोटेक्ट करना, दैट इज वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स। बट फिर भी हम लोग जो कार्ट्रिज फ्यूज इस्तेमाल करते हैं, ओके, जो कैपेसिटर का रेटेड करंट है, उस कैपेसिटर के रेटेड करंट से 50% ज्यादा हम लोग 50% ज्यादा रेटिंग का हम लोग HRC फ्यूज इस्तेमाल करते हैं। यानी कि अगर कैपेसिटर का रेटिंग जो है 100 एम्पियर है तो हम लोग 150 एम्पियर का जो है हम लोग लगाएंगे क्या, HRC फ्यूज। क्यों? क्योंकि और 150 एम्पियर 100 एम्पियर जो है उसका मान लीजिए, या 1 एम्पियर मान लो, 1 एम्पियर मान लो कैपेसिटर के थ्रू करंट फ्लो कर रहा है, तो हम लोग 1.5 एम्पियर का जो है हम लोग HRC फ्यूज लगाएंगे, रेटेड करेंगे। क्योंकि एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग जो है कैपेसिटर के थ्रू करंट जो है सडनली उसके रेटेड करंट से कई गुना बढ़ जाता है, नियर अबाउट 30 टाइम्स, 40 टाइम्स, 50 टाइम्स, तो वो कैपेसिटर को प्रोटेक्ट कर पाए, अपने थ्रू टॉलरेट कर पाए कैपेसिटर। ओके, उसी तरह जो हम लोग ट्रांसफार्मर या फ्लोरेसेंट लाइटिंग के लिए भी जो हम लोग फ्यूज का सिलेक्शन करते हैं, है ना, वहाँ पे जो है स्विचिंग सर्ज होता है, ट्रांजिएंट सर्ज करंट होता है ड्यूरिंग द स्विचिंग ऑन, तो वहाँ पे भी जो हम लोग HRC फ्यूज का सिलेक्शन कर रहे हैं। ओके, जिस ऑपरेटर्स को प्रोटेक्ट करना है उस ऑपरेटर से नियर अबाउट 25 से 60% डिपेंडिंग अपॉन द रेटिंग
25 से 60% ज़्यादा रेटिंग का जो है हम लोग फ्यूज लगाते हैं. Got it? Then this is the selection of fuse for the motor, capacitor, transformer or fluorescent lighting. And this is the HRC fuse.